टेस्ट इज कंडक्टेड टू। जो एक नंबर में जो क्वेश्चन है, व्हिच इज स्ट्रॉन्गर, स्टील रॉड और होलो स्टील पाइप। जो हमारा स्टील रॉड है यानी होलो स्टील पाइप है, इन दोनों में से कौन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो इसका जो करेक्ट आंसर है, होलो स्टील पाइप स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू स्टील रॉड के कंपेयर में। जो हमारा होलो स्टील पाइप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा क्यों है, इसका रीज़न क्या है, मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर आप लोगों को पता है तो इस वीडियो को कमेंट में जाकर आप कमेंट जरूर करें किस रीज़न से जो हमारा होलो स्टील पाइप है, वो होलो स्टील जो हमारा पाइप है वो स्टील रॉड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। जैसे दूसरे नंबर में जो क्वेश्चन है, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। जो हमारा कंक्रीट है उसका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, इनिशियल कितना होता है एंड फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है। जैसे ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33, 43 एंड 53 ग्रेड और पीपीसी पोर्टलैंड पोजलैंड सीमेंट से जो कंक्रीट बनी है, पीपीसी सीमेंट से बनी हुई कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल इंजीनियर रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो इनिशियल सेटिंग टाइम है कंक्रीट का 30 मिनट, जो फाइनल है 10 आवर। वो पीपीसी सीमेंट से जो कंक्रीट बनी है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स। जैसे तीसरे नंबर में है, थर्ड नंबर, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड 100 क्यूबिक फीट। 100 क्यूबिक फीट के लिए कितने नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड रहेगा या आवश्यकता होगा। तो इसका जो आंसर है 1415 नंबर ऑफ ब्रिक विथ वेस्टेज के साथ। वेस्टेज के साथ 100 क्यूबिक फीट में 1415 नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड रहेगा। जैसे 4 नंबर में जो है, प्लास्टरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। जो प्लास्टरिंग है उसका एक अलग नाम क्या है, प्लास्टरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड पारगेटिंग। प्लास्टरिंग को हम लोग पारगेटिंग भी कहते हैं। जैसे 5 नंबर में है, बिफोर प्लास्टरिंग द सरफेस हैज टू बी। प्लास्टर करने से पहले सरफेस किस तरह का होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सरफेस रफ होना चाहिए। प्लास्टर करने से पहले अगर सरफेस रफ रहेगा तो हमारा प्लास्टर है वो अच्छे से अटैच होगा उस सरफेस पे। सपोज हमें वॉल में प्लास्टर करना है और वॉल का सरफेस रफ नहीं है तो वहाँ पे प्लास्टर अच्छे से अटैच नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बना पाएगा। जैसे 6 नंबर में, मिनिमम कंक्रीट ग्रेड इन कॉलम। जो हमारा आरसीसी कॉलम है उसमें मिनिमम कौन से ग्रेड का कंक्रीट हम यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर है M20 ग्रेड का कंक्रीट हम यूज करते हैं कॉलम में मिनिमम। जैसे 7 नंबर में है, व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन कौन स्टेप इन्वॉल्व होता है। जो 1 नंबर में है, एक्सकावेशन वर्क। फर्स्ट में हमें एक्सकावेशन वर्क करना पड़ता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने से पहले। जो दूसरा नंबर में है, पीसीसी वर्क। पीसीसी मीन्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जो तीसरा है, फुटिंग फाउंडेशन वर्क। फुटिंग एंड फाउंडेशन वर्क हम करेंगे तीसरे नंबर में। 4 नंबर में है, उसके बाद प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम जो 5 नंबर में है, अर्थ फिलिंग इन प्लिंथ। उसके बाद हम अर्थ फिल करेंगे। जो 6 नंबर में है, डीपीसी वर्क। उसके बाद डीपीसी वर्क होगा। डीपीसी मीन्स डैम प्रूफ कोर्स। इसका मिनिमम जो थिकनेस होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। जैसे 7 नंबर में होगा, उसके बाद कॉलम को हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसे 8 नंबर में ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन। 9 नंबर में स्टेयर कास्टिंग। 10 नंबर में लिंटर एंड छज्जा। 11 नंबर में बीम एंड स्लैब कास्टिंग एंड 12 नंबर में फ्लोरिंग। जो नेक्स्ट है 13 नंबर में, उसके बाद हम प्लास्टरिंग वर्क करेंगे। एंड जो हमारा 14 है, पेंटिंग एंड फिनिशिंग वर्क करेंगे। उसके बाद 15 में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स रहेगा। जो 16 नंबर में प्लम्बिंग फिटिंग एंड जो हमारा 17 नंबर में पेंटिंग वर्क करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में, हाउ टू चेक लेवल इन कंस्ट्रक्शन साइड। कंस्ट्रक्शन साइड में अगर लेवल हमें चेक करना है तो हम कैसे करेंगे। तो चलते हम आपको बता रहे हैं। जो एक स्पिरिट लेवल से भी हम लोग कंस्ट्रक्शन साइड पे लेवल चेक कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा, ये हमारा स्पिरिट लेवल है, इससे भी हम लोग लेवल चेक कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइड पर। जो दूसरा है डंपी लेवल। डंपी लेवल से भी हम लोग कंस्ट्रक्शन साइड पर लेवल चेक कर सकते हैं। जो तीसरा है लेवलिंग पाइप। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में, ये हमारा लेवलिंग पाइप है
इस पाइप से भी हम लोग कंस्ट्रक्शन साइड पे लेवल चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 नंबर में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेसीबी। जैसे आपको फिगर में भी दिख रहा है ये जेसीबी है। जेसीबी का फुल नेम क्या होता है, फुल फॉर्म। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में, हाउ डू यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को वॉल्यूम अगर मेजर करना है तो आप कैसे मेजर कर सकते हो। जैसे हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो कैसे आप कर सकते हो। तो आपको सिंपल तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वॉल्यूम कैलकुलेट करने का कंक्रीट का। जैसे ये फार्मूला है एक लेखा से, आप फार्मूला भी बोल सकते हो इसको। लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ जाएगा। इसी तरह से आप कंक्रीट का वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, सपोज 2 मीटर लेंथ है एंड 2 मीटर विड्थ है एंड 3 मीटर थिकनेस है। तो तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 मीटर क्यूब। इसी तरह से आप कंक्रीट का वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में, व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अगर सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी हमें डिटरमाइन करना है तो कौन से टेस्ट से हम बेरिंग कैपेसिटी हम चेक कर सकते हैं सॉइल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्लेट लोड टेस्ट हम करेंगे सॉइल के बेरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में, द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट है इसका नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितना होता है। इसका जो आंसर है 25% होता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट का। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर में, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अचीव आफ्टर। इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग जो हमारा कंक्रीट है उसका फुल स्ट्रेंथ कितने दिन में वो अचीव कर लेता है कंक्रीट। तो इसका जो आंसर है 28 डेज आफ्टर फुल स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है कंक्रीट इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EIA। अब EIA का फुल नेम क्या है या फुल रूप क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। EIA का फुल रूप जो होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जैसे नेक्स्ट है 15 नंबर में या 15 नंबर बोल सकते हो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPR। अब ये DPR है, DPR का फुल नेम क्या होता है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है DPR का फुल नेम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में 16 नंबर में, द डायमेंशन ऑफ द स्टैंडर्ड स्लम कोन। जो हमारा स्लम कोन है उसका स्टैंडर्ड डायमेंशन कितना होता है। जैसे आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा ये हमारा स्लम कोन है। जो हमारा ये स्लम कोन है इसका जो टॉप का जो डायमीटर होता है, टॉप का डायमीटर होता है 100 mm जो आपको दिख रहा है स्लम कोन। जो हमारा बॉटम का पोर्शन है, बॉटम का जो डायमीटर होता है ये स्लम कोन का 200 mm। इसका जो हाइट जो होता है स्लम कोन का वो 300 mm तक होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर में, द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ टेम्पिंग रॉड। उसी में स्लम कोन में भी टेम्पिंग रॉड भी यूज होता है टेम्पिंग करने के लिए। तो वो हमारा टेम्पिंग रॉड है उसका लेंथ कितना होता है एंड उसका डायमीटर कितना तक होता है। जैसे लेंथ की बात करेंगे तो हमारा टेम्पिंग रॉड है उसका जो लेंथ होता है 600 mm। 600 mm तक लॉन्ग रहेगा वो टेम्पिंग रॉड। और उसका जो डायमीटर है वो 16 mm तक होता है टेम्पिंग रॉड का डायमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।